कुत्ते ने काट लिया और आपने सोचा छोटी सी चोट है, पानी से धो लेंगे, लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बार सिम्टम शुरू हो गए तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइट के तुरंत बाद क्या करना चाहिए और कैसे एक सिंपल स्टेप से आपकी जान बच सकती है। दिस इज डॉक्टर हर्ष, योर फ्रेंड इन द व्हाइट कोट। एक यंग डिलीवरी बॉय का केस था। दिन भर काम के प्रेशर में रहता था। एक दिन स्ट्रीट डॉग ने उसके पैर में छोटी सी स्क्रैच कर दी। उसने सोचा कि सिर्फ छिल गया है, काटा थोड़ी है, और बिना इंजेक्शन लगवाए वो काम पर चला गया। 18 दिन के बाद उसे बुखार, दर्द और पानी देखते ही घबराहट जैसी होने लगी। जब तक वो हॉस्पिटल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा अगर उसने उस दिन रेबीज का इंजेक्शन लगवा लिया होता तो आज जिंदा होता। हर साल इंडिया में 10 से 15,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डॉग बाइट को लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो एक छोटी सी स्क्रैच है। पर अगर सिम्टम शुरू हो गए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रेबीज का मतलब होता है 100% डेथ। अब सवाल उठता है कि ये रेबीज आखिर होता क्या है। रेबीज एक डेंजरस वायरस है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से फैलता है। ज्यादातर केस में कुत्ते के काटने से ही ये होता है, मगर बिल्ली, बंदर, बैट या फिर लोमड़ी या कोई और वाइल्ड एनिमल के काटने, स्क्रैच करने या लिक करने से भी हो सकता है। यह वायरस नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और वहां जाकर सूजन और डैमेज करता है। जब तक सिम्टम्स नहीं शुरू होते तब तक आप बच सकते हो, लेकिन एक बार सिम्टम शुरू हो गए तो दुनिया में इसका कोई भी क्योर नहीं है। और डरावनी बात क्या है, कोई भी जानवर, चाहे वो स्ट्रीट का हो या फिर घर का पेट, हेल्दी दिखे या कोई सिम्टम ना दिखाए, फिर भी उसके अंदर रेबीज का वायरस हो सकता है। इस वजह से सिर्फ देखकर या फिर जानवर के नेचर से यह डिसाइड करना कि वो डेंजरस नहीं है बहुत बड़ी गलती होगी। तो कितना टाइम लगता है सिम्टम्स आने में? देखो, रेबीज के सिम्टम्स तुरंत नहीं आते, अक्सर 1 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन रेयर केसेस में 5 दिन से लेकर के 1 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। यह टाइम डिपेंड करता है 3 चीजों पर। नंबर 1, बाइट कितना गहरा है। ज्यादा गहरा बाइट उतना ज्यादा रिस्क। नंबर 2, बाइट कहां हुआ है। अगर बाइट फेस या हेड पर हुआ है तो वायरस ब्रेन तक जल्दी पहुंच सकता है। नंबर 3, कितना वायरस बॉडी में गया है। जितना ज्यादा वायरस उतनी जल्दी सिम्टम। इसका मतलब आपको लग सकता है कि बाइट के बाद सब नॉर्मल है, पर अंदर वायरस साइलेंटली काम कर रहा होता है, इसलिए वैक्सीन और RIG डिले करने की सलाह नहीं दी जाती। अब डॉग या किसी इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट के बाद क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो शुरू के 1 से 3 दिन में थकान या फिर हल्का बुखार आता है। फिर बाइट एरिया में हल्की हल्की चुभन या फिर जलन महसूस होना और साथ में दर्द या फिर सूजन होना। 3 से 7 दिन के बाद एडवांस सिम्टम जैसे कि पानी से डर लगना, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हवा या आवाज से डर लगना, मसल्स का अचानक से कस जाना या फिर झटके लगना। पेशेंट को आसपास की चीजें समझ नहीं आती, वो बातें उल्टी सीधी बोलने लगता है या फिर अपने आप या जगह को पहचान नहीं पाता। दिमाग का कंट्रोल लूज होता है और हेलुसिनेशंस भी आते हैं। लास्ट स्टेज में बेहोशी, कोमा और फिर मौत हो जाती है। तो अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? फर्स्ट एड। जहां भी कुत्ता, बिल्ली या फिर बंदर ने आपको काटा या फिर स्क्रैच किया हो, उस जगह को तुरंत पानी और साबुन से अच्छी तरह धोना है। कम से कम 10 मिनट तक धोना बिना रुके। यह स्टेप वायरस को बाहर से हटाने में बहुत मदद करता है। कोई भी नॉर्मल साबुन चलेगा, जैसे लाइफबॉय, डेटॉल, लक्स, जो भी मिले। वायरस ज्यादातर स्किन के ऊपर रहता है और अगर आप अच्छी तरीके से धोएंगे तो वायरस का लोड कम हो जाता है, जिससे इंफेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। धोने के बाद उस जगह को सॉफ्ट कपड़े से जेंटली ड्राई करो, रबिंग मत करो वरना स्किन और डैमेज हो जाएगी। फिर बीटाडिन यानी पोविडिन आयोडीन या फिर कोई भी माइल्ड एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हो, जिससे इंफेक्शन का रिस्क और कम हो जाता है। लेकिन याद रखो, घाव को टाइट बैंडेज मत करो, घाव को ओपन ही छोड़ना बेस्ट होता है, या फिर एक हल्की सी लूज ड्रेसिंग लगा सकते हो, बस हवा लगती रहे। यह फर्स्ट एड सिर्फ शुरुआत होती है, एक्चुअल ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में ही मिलता है। चाहे छोटा सा स्क्रैच ही क्यों ना हो, अगर स्किन टूटी हो तो एंटी रेबीज वैक्सीन जरूरी होता है। और अगर बाइट सीवियर है या फिर बाइट फेस, फिंगर, जेनाइटल जैसी सेंसिटिव जगह पर है तो डॉक्टर रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं, जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो, एंटी रेबीज वैक्सीन यानी कि ARV, इसका पूरा कोर्स होता है। यूजुअली 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं डे 0 मतलब बाइट के तुरंत बाद, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 18 पे। हर इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर शोल्डर के मसल डेल्टॉइड में दिया जाता है। कुछ जगह
ट्रामाडर्मल भी दिया जाता है। पहला डोज जितनी जल्दी मिलेगा उतना वायरस पे कंट्रोल रहेगा। और RIG यानी रेबीज का इम्यूनोग्लोबिन, ये एक स्पेशल इंजेक्शन होता है जो रेबीज वायरस को सीधा खत्म करता है। जब डॉग बाइट ज्यादा सीरियस है तब सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलता, RIG भी देना पड़ता है। RIG दिया जाता है जब बाइट कैटेगरी 3 का हो, मतलब जख्म गहरा हो, खून निकल रहा हो, बाइट जो है वो फेस, फिंगर्स या फिर प्राइवेट पार्ट्स पे हो, एक से ज्यादा बाइट्स हो। RIG को काटने वाली जगह के आसपास इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ा पेनफुल हो सकता है लेकिन ये इंजेक्शन वायरस को तुरंत मार देता है और जान बचाता है। सिर्फ डॉग बाइट ही नहीं, कुछ लोग स्पेशली मंकी बाइट के बारे में भी पूछते हैं। बंदर का काटना भी इक्वली डेंजरस है। मंकी के बाइट से रेबीज हो सकता है और कभी कभी एक रेयर वायरस हर्पीस भी फैल सकता है। वैसे ये ह्यूमंस में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है बट रेयर है। मंकी बाइट ज्यादातर होती है जो टेंपल्स या फिर टूरिस्ट वाली जगह होती है, वहां पर जहां लोग उनको खाना देते हैं या फिर सेल्फी लेने जाते हैं। और मंकीज कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। अब चाहे बंदर ने भी हल्का सा स्क्रैच किया हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि रेबीज की वैक्सीन जरूरी होती है। और अगर बाइट गहरा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो RIG इंजेक्शन भी साथ में लगाया जाता है। इंडिया में मंकी बाइट से रेबीज से डेथ हो चुके हैं, इसलिए इसे लाइटली मत लेना। अब जानते हैं रेबीज वैक्सीन कब नहीं लगाना चाहिए। यह डिसाइड करना डॉक्टर के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि रेबीज एक 100% फेटल डिजीज है। फिर भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में रिस्क बहुत कम होता है जहां पर डॉक्टर वैक्सीन ना देने का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर स्क्रैच सिर्फ ऊपरी हो, कैटेगरी 1, कोई बाइट या फिर ब्लीडिंग नहीं और एनिमल ने पूरी तरीके से इंटैक्ट स्किन पे लिक किया हो बिना किसी कट के, तो वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। अगर घर का पेट डॉग या फिर कैट फुल्ली वैक्सीनेटेड हो लेटेस्ट रेबीज वैक्सीन के साथ और हेल्दी दिखे तो भी डॉक्टर वैक्सीन ना देने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको पहले कुत्ते ने काटा था और आपने ऑलरेडी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लिया था तो 3 साल के अंदर अगर दोबारा बाइट हो जाए तो सिर्फ 2 बूस्टर डोज मतलब डे 0 पर और डे 3 पर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर एंटी रेबीज वैक्सीन को 3 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपको पूरा कोर्स दोबारा लेना पड़ता है। अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो यह बीमारी कभी शुरू ही नहीं होती। सबसे पहले तो स्ट्रीट एनिमल्स को मत छेड़ना, कुत्ते, बिल्ली या फिर बंदर को मारना या फिर तंग करना बिल्कुल बंद करो। ज्यादातर केसेस बच्चों के साथ इसी गलती के कारण होते हैं। बच्चों को सिखाएं कि रोड के डॉग्स के पास ना जाएं और अगर वो काट ले या फिर स्क्रैच कर दे तो तुरंत आकर के बताएं। अपने डॉग या फिर कैट को हर साल एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाओ, ये उनके साथ साथ आपके घर को भी प्रोटेक्ट करता है। बाइट या फिर स्क्रैच होने पर बिल्कुल देर ना करें। घाव को 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं और 24 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लगवाएं। अगर आप एनिमल केयर या फिर वैक्सीनेशन वगैरह में काम करते हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लव्स और गियर जरूर पहने। अपने गांव, स्कूल और नेबरहुड में लोगों को बताएं कि कुत्ते के काटने पर कैसे रिएक्शन करना है। हम सब हर दिन किसी न किसी डॉग के पास से गुजरते हैं पर हमें कभी नहीं पता होता कि किस दिन किसी बाइट या फिर स्क्रैच के कारण हमारी लाइफ ही चेंज हो जाए। तो अपने परिवार को अवेयर करो, अपने पेट्स को वैक्सीन दिलाओ और अपने घर में एक छोटा फर्स्ट एड किट भी रखो जिसमें कि साबुन जैसे कि लाइफ बॉय डेटॉल रहे, बीटाडिन या फिर कोई एंटीसेप्टिक, साथ में साफ कपड़ा और बैंडेज भी रखो। यह किट बाइट के तुरंत बाद फर्स्ट एड में बहुत काम आएगा। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके दोस्तों, फैमिली और हर उस इंसान के लिए है जो एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और ऐसे ही फर्स्ट एड और इमरजेंसी हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द प्रिवेंशन एक्सपर्ट को।